नए रूल्स आने के बाद कोई पूछ रहा है क्या उनको आइल्स देना पड़ेगा, कोई पूछ रहा है कि क्या उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जॉब दिखानी पड़ेगी, कोई पूछ रहा है उन्होंने पहले से ही पीआर फाइल की है क्या उनको दोबारा से पीआर फाइल करनी पड़ेगी, कोई ओवर स्टक हो चुका है इंडिया में। तो जब से न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने बोला है कि वो 1,65,000 लोगों को पीआर दे देंगे, मतलब रेजिडेंट बना देंगे यहाँ का, तब से पूरी मार्केट मानो एकदम क्रैश हो गई। इतना हंगामा हो चुका है और न्यूजीलैंड से बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, इंडिया, हर जगह से लोग पूछ रहे हैं कि भाई जिनको 3 साल हो चुके हैं, उससे ज्यादा टाइम हो चुका है, क्या सब पीआर हो जाएंगे न्यूजीलैंड के। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। तो यहाँ पे उन्होंने 3 मेजर कंडीशंस रखी हैं। पहली कंडीशन कि आपको 29 सितंबर 2021 तक 3 साल या उससे ज्यादा हो जाना चाहिए न्यूजीलैंड में रहते हुए, तो आप पीआर फाइल कर सकते हैं इस कैटेगरी में। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 5-6 साल हो चुके हैं बट फिर भी कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहे हैं। वो लोग कौन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर 6-7 साल हो गए ट्राई करते करते, स्ट्रगल करते करते, और आपने लास्ट में आकर के स्टूडेंट वीजा ले लिया, दोबारा से एजुकेशन ले ली, तो आप इस कैटेगरी में पीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा को अलग रखा गया, इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। इन लोगों के लिए काफी बुरा भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने इतने 7-8 साल लगाने के बाद दोबारा से फीस भरी, दोबारा से स्टूडेंट वीजा लिया और डबल खर्चा, डबल टाइम के बाद भी ये पीआर नहीं डाल सकते इस कैटेगरी के अंदर। शॉर्ट टर्म वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, सीजनल वर्कर्स, इस तरह की सभी कैटेगरीज को इस पीआर लिस्ट से बाहर रखा गया है। बहुत सारे लोगों ने एक और सवाल किया है कि अगर उनके पास असेंशियल वर्क वीजा है और वो यहाँ पर 5-6 साल रह चुके हैं बट आज की तारीख में वो इंडिया फंस चुके हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो क्या वो पीआर फाइल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, आप पीआर फाइल नहीं कर सकते चाहे आपके पास असेंशियल वर्क वीजा भी है। बट पहली कंडीशन पे चलते हैं, आपको न्यूजीलैंड में होना पड़ेगा। आप अगर बाहर है तो आप नहीं फाइल कर सकते। दूसरी मेजर कंडीशन है कि अगर आपको न्यूजीलैंड में 3 साल से कम टाइम हुआ है, लेट से 1 साल 2 साल हुआ है आपको, तो भी आप पीआर फाइल कर सकते हैं। बट आपका मिनिमम पे रेट $27 पर आवर होना चाहिए। जी हाँ, $27 पर घंटे आपका पे रेट होना चाहिए, तो आप पीआर फाइल कर सकते हैं इसी कैटेगरी के अंदर में। और अगर आप इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तभी भी आप पीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी हाईली स्किल्ड जॉब पे हैं, स्केयर कैटेगरीज के अंदर में आते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है, अगर आप उनमें जॉब करते हैं तो भी आप पीआर फाइल कर सकते हैं सेम रूल के अंदर में, फास्ट ट्रैक के अंदर। एक बहुत जरूरी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनको आइल्स देना पड़ेगा नए पीआर रूल्स के लिए। तो भाइयों मैं समझ सकता हूँ, अपने बहुत सारे बंदे स्टक हो जाते थे इंग्लिश के चक्कर में, बट कोई टेंशन नहीं है, अभी नए रूल्स में कोई आइल्स नहीं देना, आप सीधी पीआर फाइल कर सकते हो। सबसे जरूरी सवाल कि जो स्टडीज आपने करी है क्या उसी फील्ड में आपको अपनी जॉब दिखानी है नए रूल्स के लिए? जी नहीं। अभी आपने चाहे आईटी पढ़ी है, आप सुपरमार्केट में जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, सीधी पीआर फाइल करो भाई। अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं तब आपको पे रेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप $20, 22, 24, 25 कितना भी पर आवर कमा रहे हैं, आप पीआर फाइल कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर। तो नए रूल्स में बैकलॉग के बारे में ज्यादा खुल के बात नहीं करेगी। तो बहुत सारे लोग 2-2 साल से अपनी पीआर की वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। वो ये जानना चाहते हैं क्या उनको दोबारा से पीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो इमिग्रेशन की साइट पर उन्होंने अपडेट कर दिया है कि दिसंबर में फेज 1 ओपन होगा और फेज 1 में वही लोग पीआर डाल सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीआर अप्लाई करी हुई है, फिर ईओआई अप्लाई की हुई है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इमिग्रेशन आपको हमेशा कंफ्यूज ही रखता है। इसमें आपको या तो अक्टूबर एंड में, नवंबर में आपको ईमेल आ जाएगा कि आपको दोबारा अप्लाई करनी है नहीं करनी है। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको केस ऑफिसर अलॉट हो जाता है और दिसंबर से पहले आपकी पीआर का रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज दिसंबर में आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पुरानी फीस रिफंड की जाएगी या नहीं की जाएगी, या फिर आपको दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी, ऐसी कोई भी चीज उन्होंने भी क्लियर नहीं करी है। वो बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पे अपडेट करने वाले, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या करना है। इस बार आप बिना पुलिस सर्टिफिकेट, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। पहले आपको खुद से नहीं देना है, बट इनकेस अगर आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि उसको चाहिए तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल पे, उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया बार बार कि अगर आपने पार्टनरशिप वीजा चेंज किया है तो क्या आप पीआर डाल सकते हो? तो उसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पर 6-7 साल हो चुके हैं या 4-5 जितने भी हो चुके हैं, बट आपकी पार्टनर 1-1.5 साल पहले न्यूजीलैंड आती है और आपको लगता है कि उनकी एजुकेशन आपके एजुकेशन से ज्यादा पॉइंट स्कोर करती है और आप फ्यूचर में उनके थ्रू पीआर डालोगे और आपने अपना वीजा उनके ऊपर डाल दिया, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, चाहे आपको 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है न्यूजीलैंड में, क्योंकि इमिग्रेशन उनके वीजा टाइम से आपको जज करेगी फिर। तो ऐसे क्रिटिकल केसेस के लिए आप अपने लॉयर से डिस्कस कर सकते हैं इन बातों को। और ऐसे लोगों के लिए भी काफी बुरा फील हो रहा है क्योंकि इतने सालों की स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग करने की और अच्छा करके पीआर डालने की सोची, बट अब ये उस कैटेगरी से ही बाहर हो चुके हैं। तो ये सफर आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों को न्यूजीलैंड छोड़ के जाना पड़ा। कुछ लोग कनाडा चले गए, उन्होंने डबल स्टडीज ली, दोबारा से पैसे दिए। कुछ लोग इंडिया लौट चुके हैं, अपनी अपनी कंट्रीज जा चुके हैं। पर आज की तारीख में जो लोग न्यूजीलैंड में हैं उनके लिए हम बहुत खुश हैं
कि फाइनली उनको पीआर मिलने वाली है और उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल खत्म होने को आई है। वो आगे अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग तो इंडिया जाकर के शादी भी कर सकते हैं, बेचारे यहीं पे ही बूढ़े होते जा रहे थे। पिछले कुछ सालों से हालात इतने बुरे थे कि जो लड़के न्यूजीलैंड में रहते हैं उनकी शादियां ही नहीं हो रही थी। इंडिया वाले बोलते थे भाई हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, ना तो तुम कभी पक्के होगे, ना हमारी छोरी कभी वहां रहने आएगी। तो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे थे। अब फाइनली उनकी भी शादियां वादियां हो जाएंगी, उनको मुबारक हो एडवांस में। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो सबको शेयर फॉरवर्ड कर देना, सब्सक्राइब करवा देना। तब तक के लिए सबको राम राम।